आज मैं आप लोगों से एक ऐसे फ्रेमवर्क पे बात करने वाला हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग की रूट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाने वाली है। इस फ्रेमवर्क का नाम है टॉप डाउन एनालिसिस। वेलकम टू गोल्डबेग ट्रेड्स। यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ रियल ट्रेड्स, रियल रिजल्ट्स और रियल जर्नी। अब हम लोग समझते हैं कि टॉप डाउन एनालिसिस होता क्या है। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ आप लोग को बताना चाहूँगा। एज्यूम करते हैं कि विराट कोहली बैटिंग करने आए। वो पहले फील्ड पे आएगा, पहले पिच चेक करेगा, अपनी फील्डिंग देखेगा कि कहाँ पे सेट हो रखी है, कहाँ उसे गैप दिखाई दे रहा है, तभी वो शॉट्स प्ले करेगा। उसमें भी हर शॉट वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग प्ले करेगा। अगर बॉल उसके जोन में आ रही है तो ही प्ले करेगा, अगर बॉल उसके जोन में नहीं आ रही है तो उस बॉल को छोड़ देगा। पर हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग में, हम लोग आते हैं 5 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के अपना ट्रेड प्लेस कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। टॉप डाउन एनालिसिस के मतलब आपको क्या समझ आता है? मतलब पहले आप मंथली चार्ट खोलो, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स पे आके अपना एनालिसिस आप प्लेस करो। उसके बाद जो फाइनल आपका डिसीजन बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्रेड प्लेस करना है। अब समझते हैं कि हर टाइम फ्रेम का क्या इंपॉर्टेंस होता है। कौन कौन से मेजर टाइम फ्रेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेडिंग में ट्रेड प्लेस करने से पहले। इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कौन से टाइम फ्रेम में करोगे, स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आप कौन से टाइम फ्रेम में करोगे। चलते हैं मेरी स्क्रीन पे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं वो अपनी जो फेवरेट लिस्ट में ऐड कर देना है। उसके लिए क्या करना है, जैसे अपना चार्ट खोलोगे, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में आप देखोगे यहाँ पे टाइम फ्रेम्स लिखे हुए हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, मंथ। इस एरो पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है इसके आगे स्टार है, इस पर क्लिक कर दीजिए, ये आपके फेवरेट्स में ऐड हो जाएंगे। 15 मिनट हमें देखना है, 1 आवर का टाइम फ्रेम हमें देखना है, एक 4 आवर का टाइम फ्रेम, एक वीकली और एक मंथली। बस इससे आपके सारे जो टाइम फ्रेम्स हैं वो सब ऐड हो जाएंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सारे अपने टाइम फ्रेम्स दिख रहे हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम कर सकते हो, बट मैं अवॉइड करता हूँ। मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं मेजरली स्विंग ट्रेड्स या फिर इंट्राडे करता हूँ, तो मेरे को 1 मिनट के टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। मंथली चार्ट क्या है? मंथली चार्ट बिग पिक्चर होती है। मान लो ये सैटेलाइट व्यू है आप लोग का। सैटेलाइट क्या करता है, एकदम ऊपर से आपको दिखाता है कि नीचे का पूरा व्यू कैसा है। अगर हम मंथली चार्ट पे आएंगे, जैसे मैंने अभी बिटकॉइन का चार्ट खोल रखा है, यहाँ से हम लोग को देखना है कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या चल रही है। ये जो एक कैंडल बन रही है हमारी, ये जो एक कैंडल है, ये एक मंथ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर आप 1 वीक का टाइम फ्रेम खोलोगे तो जो एक कैंडल होगी वो 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब इसमें हमें पता लग रहा है कि मार्केट ने एक मंथ के अंदर क्या मूवमेंट दी है, क्या प्राइस एक्शन दी है। जो सबसे पहले हमें मंथली टाइम फ्रेम पे देखना होता है वो है कि ओवरऑल मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। सेकंड, कोई मेजर हिस्टोरिक लेवल तो नहीं है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक यहाँ से बाइंग जोन में थी। अगर पिछली बार जब मार्केट यहाँ से रिएक्ट करी थी, इस जोन का जब ब्रेकआउट दिया था तो मार्केट ने अच्छा बुलिश मूव दिया था, मार्केट में अच्छा पंप आया था। तो इससे क्या डिसाइड होता है कि मार्केट बुलिश है। अगर आप ओवरऑल प्राइस एक्शन भी देखोगे तो वो हमको बुलिश दिखाई देगा। ठीक है, अब इसका अगला जो टाइम फ्रेम हमें देखना है जिस पे हम अपना एनालिसिस करेंगे वो है वीकली टाइम फ्रेम। मंथली देखने के बाद, मंथली की क्लोजिंग देखने के बाद कि हमारे पिछले महीने की जो क्लोजिंग हुई है वो स्ट्रॉन्ग हुई है या फिर वीक हुई है, उसके बाद हम आते हैं अपने वीकली एनालिसिस पे। इसमें थोड़ा और क्लियर व्यू मिलता है कि पिछले वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म करा है, मार्केट में वॉल्यूम कितनी थी। अब तो अगर आप देखोगे पिछले 2-3 महीनों से मार्केट में वॉल्यूम बहुत क्रेजी आ रही है, बेयरिश है एकदम। अगर मैं आपको एक सिंपल प्राइस एक्शन दिखाऊं कि प्राइस एक्शन काम कैसे करता है, कभी कभार होता है कि हम लोग इतने डम बन जाते हैं कि मार्केट हमें बता रही है कि वो कहाँ मूव कर रही है, बट हम फिर भी नहीं देख पाते। मैं इस वीडियो को 2 सेकंड पॉज करूँगा, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि ये मार्केट अभी आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश दिख रही है या फिर बेयरिश दिख रही है। आई एम श्योर 50% लोग बोलेंगे कि ये बुलिश दिख रही है, बट नहीं। मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है। जैसे मान लो यहाँ से मार्केट देखेंगे कि यहाँ से मार्केट बुलिश थी, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना,
हायर लो बना, अगेन हायर हाई बना, फिर यहाँ पे हायर लो बना। बट मार्केट ने अब क्या हायर हाई नहीं बनाया, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में मूव करी और फिर अपना पिछला जो उसका हायर लो था उसने उसको ब्रेक कर दिया, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर आ गया इसमें। तो इससे अब क्या होता लगता है कि मार्केट में शायद यहाँ से कुछ चेंज आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको अभी आप देखो, यहाँ से हायर हाई बनाया, यहाँ से हायर लो बनाया, हायर हाई, अब उसने ब्रेक कर दिया। तो मतलब यहाँ से मार्केट अब आ चुकी है बेयरिश स्ट्रक्चर में। मार्केट यहाँ से बेयरिश है अभी। और ये जो हमें दिख रहा है छोटा सा, ये जो हमें लाइन दिख रही है, ये हल्का सा पुल बैक हो सकता है। जैसे अगर आप देखोगे पिछली बार में जब यहाँ से हमारा एक पुल बैक आया था मार्केट में, फिर से क्रैश आया था। तो इससे क्या पता लगता है कि मार्केट में यहाँ से फॉल आ सकता है। बट खाली एक टाइम फ्रेम से हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हमने देखा मंथली स्ट्रक्चर जो था वो हमारा बुलिश था। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट बेयरिश दिख रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। पहले मार्केट का ये सपोर्ट था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है। मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती है, बट अभी हमारा बायस कंफर्म नहीं है। डेली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एक बैकबोन की तरह है। अगर डेली टाइम फ्रेम अगर आपका बुलिश है और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट के ट्रेड्स प्लान करोगे तो वो थोड़ा रिस्की रहता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है उस ट्रेड की। पर अगर आपका डेली टाइम फ्रेम बुलिश है और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स पे एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके फेवर में ट्रेड हो सकता है। तो जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे अब आपको देखना है, अब जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे यहाँ आपकी चीज़ें और धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे हमने वीकली टाइम फ्रेम पे देखा, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था, मार्केट ने उसको ब्रेक करा और अब उसको रीटेस्ट करने आया है, जो अब इसका बन चुका रेजिस्टेंस। अगर मार्केट इस जोन को तोड़ती है तो हमें अच्छा खासा पुल देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट करेगी तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट रेट देखने को मिल सकता है। अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें क्लैरिटी मिली है हम इसमें, और अपने मेजर्स लेवल ढूंढने हैं। जैसे ही आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे आओगे, आपको देखना है आसपास कोई की जोन तो नहीं है। जैसे यहाँ पे की जोन हमें क्या दिख रहा है, अगर मार्केट इस सपोर्ट को, इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो अगला जो उसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस जो बनेगा वो इस एरिया में बनेगा। तो हम अपनी लॉग एंट्री 90,000 तक के आसपास प्लान कर सकते हैं। 90,000 नहीं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी एक जोन है, 84-85,000 के आसपास भी एक जोन है। ये भी मैं आपको बहुत ही रफली आइडिया करके दिखा रहा हूँ। जब हम ट्रेड लेने बैठते हैं तो अच्छे से एनालिसिस करना होता है। डेली टाइम फ्रेम पे अपना बायस कंफर्म करके अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो नेक्स्ट टाइम फ्रेम आता है, वो आता है हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे तो आपका बायस कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट बेयरिश जा सकती है, बुलिश जा सकती है। उसके बाद अब क्या करना है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें अपनी एंट्री जोन्स मार्क करनी है, एंट्री जोन्स ढूंढने हैं। यहाँ पे हमें देखना है कोई फेयर वैल्यू गैप तो नहीं है बड़े टाइम फ्रेम पे, कोई ऑर्डर ब्लॉक तो पेंडिंग नहीं है मार्केट में जहाँ पे मार्केट उसको फिल करने आ सकती है। ये बहुत ही मेजर चीज़ें होती हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसे एक फेयर वैल्यू गैप हमारी, ये हमें एक फेयर वैल्यू गैप दिख रही है, तो मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो हम यहाँ पे बाय सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट देख सकते हैं यहाँ से एक पुल बैक आएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने के बाद अब जो मेजर जो टाइम जोन्स हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम को भी हम अवॉइड करते हैं, उसको डेप्थ में और समझेंगे। 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम जो है वो हमारा मेजरली सिर्फ ट्रेड प्लेस करने के लिए। एनालिसिस जो भी आपका होगा वो सारे बड़े टाइम फ्रेम पे होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे सिर्फ आपको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। अगर आपने ये 5-6 टाइम जोन्स अगर अच्छे से सीख लिए, इनका एनालिसिस आपको अच्छे से करना आ गया, तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। रैंडम ट्रेड्स तो आपके बिल्कुल बंद हो ही जाएंगे। ओवर ट्रेडिंग ख़त्म, आप सिर्फ अपने एग्जीक्यूशन के ऊपर ध्यान दोगे, जो आपने प्लान करा है स्टार्टिंग से आप उसी के ऊपर ध्यान दोगे। ओवर ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी, रैंडम ट्रेड्स बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगली वीडियो में अब आप लोग के साथ बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट स्ट्रक्चर रीड कैसे करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, फेयर वैल्यू क्या कैसे ढूंढें, ब्लॉक ऑर्डर्स कैसे ढूंढें, एक एक चीज़ आपको डिटेल में मैं समझाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ नीचे जाके लाइक करिएगा इस वीडियो पे, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूँ, जो भी इस वीडियो पे कमेंट करेगा सबका रिप्लाई करूँगा।
मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।